तो स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल पे। तो पार्ट 3 एक्सपेरिमेंट ब्रेन ऑन पार्ट 3 के बारे में। ओके, आज पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 2 के बारे में। तो बता दिया था कि ऑब्जेक्ट वाला सिग्नल वो था, जो ग्रीन डिस्ट्रक्शन सिग्नल था वो ऑब्जेक्ट वाला था। जब कोई सामान गिरता है, कोई आवाज़ होता है, तब जाके हमारा दिमाग वहाँ पे लग जाता है, जिस वजह से हम वो सामान को उठा के चले जाते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग जब सामान कोई ऑब्जेक्ट के साथ अगर कुछ रिलेटेड हो जाए तो रिलेशन रख दिया तो, या फिर कनेक्टेड हो जाए तो ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो आज पढ़ाने वाला हूँ रेड डिस्ट्रक्शन सिग्नल। ये बहुत ही डेंजरस वाला सिग्नल होगा, इसलिए आज हम पूरी की पूरी क्लास को अच्छी तरीके से आज मेंटेन करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो मैं क्या ही फिलहाल बोल सकता हूँ, तो कोई तो कुछ कर नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिलहाल मेरे द्वारा मैं जो भी कुछ कर पाया हूँ और जो भी अभी कर रहा हूँ तो मैं करता ही चलूँगा। लेकिन अगर कोई मेरे साथ ना दे तो कोई कोई बात नहीं। अगर अलग ही से स्कोप ढूंढ रहा है तो उसको मैं एक बात बता दूँ कि अपने मेहनत मेहनत के जरिए से ढूंढे उनका स्कोप। ओके, क्योंकि मेहनत के बिना ही स्कोप अधूरा है। मेहनत होगा, फुली मेंटेड होगा तो स्कोप भी सही हिसाब से लगेगा आपका स्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ऑन ब्रेन के पार्ट 3 के बारे में कैसे बता दो। देखो यहाँ पे रेड डिस्ट्रक्शन सिग्नल, ये सिग्नल काफ़ी खतरनाक होगा। ये सिग्नल क्या होता है, ये इसका मतलब कि सबसे बड़ी आवाज़, जितने जोर आवाज़, जितना बड़ा आवाज़ हो गया, जैसे हमारा कान, ये जो डेसिबल होगा सबसे हाईएस्ट अल्ट्रा वाला डेसिबल होगा। जितना अगर कोई पार्टी में जा रहे हो या फिर की शादी बारात जहाँ भी जा रहे हो, जितना जोर से वहाँ म्यूजिक बज रहा है, वहाँ पे अगर जाओगे तुम, अगर तुम नाक पढ़ के जाओगे तो अच्छा होगा। तो अगर तुम कुछ पढ़ के जाओगे यहाँ पे, अगर कुछ वो कि तुम अगर वो साउंड अगर तुम्हारी वो जो भी कुछ हो, अगर तुम्हारा कान में घुस गया तो तुम फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि थोड़ी सी अब तुम कुछ कुछ अपने किताब के कुछ पोर्शन को तुम भूल जाओगे, जिस वजह से फिर से उसको रिवाइज करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए फिर से स्टडी लूप पे जाओगे। ओके, तो ऐसे कुछ करो तो तुम्हारे ब्रेन को मेंटेन रखो। यहाँ पे ये सबसे बड़ा खतरनाक वाला एरिया है। जब आप ऐसे कुछ डेंजरस जोन में जा रहे हो, फिलहाल इसका एक दूसरा नाम होगा, मैं नामकरण कर दिया जिसको हम डेंजर जोन भी कह सकते हैं, डेंजर जोन। ओके, तो यहाँ पे ब्रेन क्या करता है, देखो यहाँ पे जब रेड डिस्ट्रक्शन सिग्नल यहाँ पे आता है तो ये क्या करता है, देखो पहले फिलहाल ये कहता हूँ, ये सबसे बड़ी आवाज़ क्रिएट करते हैं, सबसे बड़ी आवाज़ जितना जोर तक। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक का उदाहरण आपको दे सकता हूँ। देखो कैसे होगा, देखो तुम पढ़ाई करने बैठते हो, पढ़ाई के समय रात भर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसका शोर शराबा आवाज़ से अब तुम पूरी की पूरी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी, पूरी की पूरी। क्योंकि ये सिग्नल पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड, जोन फील्ड को फाड़ के चले जाएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, और तुम दिमाग को पूरी तरीके से क्या यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। डिस्ट्रैक्ट कर देगा जब तुम्हारे ब्रेक अनब्रोकन हो जाएगा, जिस वजह से तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन होने लेगा पढ़ाई से। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन पूरी लेगा। तो ये जितना देखो पहला, मैंने देखो ये पहला जो आप देख रहे हो, ये जो सिग्नल आ रहा है पहला, जो ये सिग्नल का सेंसर जो देख रहे हो, ये जो सिम बोलोगे, ये अल्ट्रा हाई वन है, ये सुपर हाई वन, ये है हाई वन और हाई टू। जितना दे ये कभी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि इसका ये काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ पैदा करता है, काफ़ी सारे आवाज़, जिस वजह से ये आवाज़ अगर हमने सुन लिया तो हमारा कान तो क्या हो जाएगा, काफ़ी जोर से साउंड हो रहा है, मुझे कुछ सुना नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ तुम कह सकते हो। या फिर कह सकते हो कि काफ़ी क्या 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 हो रहा है यार, यहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इतना इतना जोर से क्यों साउंड दे रहा है, ऐसे कुछ तुम कह सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये सिग्नल एक बड़ी आवाज़ करने वाला क्रिएटेड कह सकते हैं। ओके, ये सिग्नल फिलहाल एक बड़ी आवाज़ वाला क्रिएटेड कह सकते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जोन फील्ड, ये दो चीज को फाड़ के चला जाएगा हमारे दिमाग के अंदर, दिमाग कनेक्ट हो जाएगा वो आवाज़ के। जब दिमाग कनेक्ट होगा पूरी तरीके से, तो दिमाग इतना इतना हाईली वाला जो इम्प्रूव, जो हाई वाला जो रहता है, जो पिगमेंट को तो वो संभाल नहीं सकता। इसलिए क्या, दिमाग पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो तुम्हें जो भी कुछ काम कर रहा हो, काम करते समय, करते समय या फिर पढ़ाई करते समय, जब कुछ अगर तुमने कुछ एक बड़ी आवाज़, एक बड़ी आवाज़ वाला साउंड कुछ अगर सुन लिया तो तुम्हारी पढ़ाई मेंटल के हिसाब से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये रेडिएशन सिग्नल के बचने से फिलहाल एक ही तरीका है, यह इससे बचने के लिए क्या होता है, तुमको अलग ही सा स्टडी रूम क्रिएट करना पड़ेगा, अलग ही सा एक
एक वर्क रूम क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे कुछ शोर शराबा ना हो। और एक काम कर, नॉइज कैंसिलेशन तो एक कुछ इस तरीके से कुछ गैजेट तो है ही नहीं, अगर होगा तो फिलहाल तुम मंगवा लेना। ओके, नॉइज कैंसिलेशन क्या करता है, ये हमारे जो रूम फील्ड को पूरी तरह नॉइज, जितना हमारा आवाज़ आ रही है वो आवाज़ को कैंसिल कर देता है। इसको बोलते हैं नॉइज कैंसिलेशन ऑब्जेक्ट। ये जो गैजेट रहता है, ये गैजेट फिलहाल तो मुझे पता नहीं कि यहाँ ये कहाँ पे मिलता है, और अगर तुम खोजो तो एक साइंटिस्ट इसको बना ले सकता है, इसको इन्वेंट कर सकता है ये, लेकिन साइंटिस्ट तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। अगर करेगा तो क्या होगा, लेकिन कर रहा है, साइंटिस्ट कर रहा है, लेकिन ये फिलहाल कोई दुकान वगैरह तो ये अभी इसको कहाँ तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि नॉइज कैंसिलेशन एक अच्छी एक ऐसी एक डिवाइस है। ये नॉइज काफ़ी सारे आपके चारों ओर आने वाला आवाज़ को रोक डालता है, यहाँ पे उसको ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से तुम्हारा वो आवाज़ हुआ तुमको कुछ तकलीफ नहीं पहुँच रहा है, और तुम्हारा रूम को भी तकलीफ नहीं कुछ पहुँच रहा है, जिस वजह से तुम्हारा वो दिमाग वहाँ पे ही वो आवाज़ को ख़त्म कर देता है। नॉइज कैंसिलेशन जिसके नाम है नॉइज कैंसिल करना। ओके, यहाँ पे ख़त्म कर देता है वो आवाज़ को। ओके, तो यहाँ पे रेडियो डिस्ट्रक्शन सिग्नल कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जो कि जोन फील्ड अमेनेट फील्ड के बीच में होगा। अगर तुम पूरी की पूरी तरह अगर तुम्हारा दिमाग का वो सिग्नल के साथ कनेक्ट हो गया, तो वो पूरी की पूरी वो सिग्नल अब तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाएगा, जिससे तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तुम एक देखो, फिलहाल किताब का 2-4 पेज पढ़ चुके हो, उसके बाद आप जब पढ़ने के बाद तुम्हारा दोस्त कोई बुलाता है, आ जाओ एक पार्टी है चलो चलते हैं, तो तुम उसके साथ चले गए, और वहाँ पे जो शोर शराबा आवाज़ है, जो जितना बड़ी आवाज़ होगा, मैं पहले बताता हूँ, जितना बड़ी आवाज़ होगा इसको ही कह सकते हैं रेडियो डिस्ट्रक्शन सिग्नल। ये काफ़ी डेंजर है, जितना बड़ी आवाज़ होगा उतना ही सिग्नल खतरनाक होगा, इसलिए ये सिग्नल काफ़ी खतरनाक है। हम तुम जाते हो पार्टी में, तो पार्टी पर जाके जब उसका जो काफ़ी सारा आवाज़ सुनते हो, तो तुम्हारा थोड़ी सी चीज़ आप भूल गए होंगे, थोड़ी सी, अगर जितना, क्योंकि अगर तुम 8-9 घंटे तक वो आवाज़ के साथ टिक के रह गए, तो तुम एक पेज भूल जाओगे, एक पेज नहीं, आधी परसेंटेज का तुम भूल जाओगे। इसलिए बेहतर होगा तुम एक अलग ही सा स्टडी रूम क्रिएट करो, और कुछ एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आवाज़ ही ना हो। आवाज़ तो हर कई तरह, जैसे कि पॉल्यूशन रहता है, पॉल्यूशन की तरह आवाज़ ही रहता है, ये एक टाइप का साउंड पॉल्यूशन कह सकते हैं। रेड स्टेशन सिग्नल में 2 टाइप का नाम है, एक टाइप का इसका जोन का नाम है, और दूसरा नाम पे हम कह सकते हैं डेंजर जोन, और तीसरा नाम पे इस सिग्नल का एक दूसरा नाम होगा क्या, रेड डिटेक्शन सिग्नल। ये इतना इम्पैक्ट देता है हमारे दिमाग का दिमाग इस इम्पैक्ट से परेशान होकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कब? क्योंकि ये आवाज़ इतना हाई है, इतना, अगर तुम खुद ही मानो, ये तो सचमुच ये घट रहा है हमारा ये रियलिटी में लाइफ में भी हो रहा है ऐसे कुछ। अगर कुछ ज़्यादा भयंकर आवाज़ या फिर बड़ी आवाज़ सुन लिया, ये बड़ी वाला अगर कुछ आवाज़, सबसे बड़ी आवाज़ शब्द प्रदूषण हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, तो अगर वो ध्वनि को अगर सुन लिया, वो ध्वनि हमारा दिमाग को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए फिलहाल एक ही तरीका है, वो तरीका है क्या, तुम अलग ही से स्टडी रूम क्रिएट करो, और वहाँ पे एक टाइप का नॉइज कैंसिलेशन गैजेट लगा दो, जिसकी वजह से वो आने वाला आवाज़ के दो वेव को, तरंग को क्या वहाँ पे ही ख़त्म कर दे। ओके, इसे कुछ कह सकते हैं। तो ये सिग्नल आसानी से तोड़ के जाता है, तो इसको एक कहते हैं और एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल तो हम कर लिया, तो एक कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का व्हीकल का साउंड हो रहा है, या फिर व्हीकल जो मटेरियल्स उठा रहा है, मटेरियल्स नहीं, जो भी सेडमेंट या फिर जो भी कुछ उठा रहा है, वो सैंड हो या फिर रॉक्स हो, जो भी कुछ उठा रहे हैं, उसका जो साउंड, और व्हीकल का आवाज़, जो हमें बुलडोजर जैसे जो भी कुछ व्हीकल वो कंस्ट्रक्शन के काम के वक्त काम आता है, वही व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ। व्हीकल हो या फिर और कुछ भी, और कुछ यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का आवाज़ हो, तो ये सब कुछ एक पैकेज की तरह मिलके तुम्हारा दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो फिलहाल सबसे बड़ी आवाज़ में किसी हूँ व्हीकल हमको सुपर हाई में रखना होगा, क्योंकि सुपर हाई में व्हीकल रहेगा और अल्ट्रा हाई नहीं। और यहाँ पर हाई में कुछ
यहाँ पे कुछ एलिमेंट रहेगा, वो एलिमेंट का नाम मैं कह सकता हूँ। एलिमेंट का नाम क्या, रॉक एलिमेंट, फिलहाल इसको एलिमेंट कह सकते हैं, या फिर एलिमेंट कौन सी एलिमेंट हो सकता है वो, उसको भी। और यहाँ पे हाइक 2 भी रहेगा, हाइक 2 में लोगों का आवाज़ रहेगा। ओके, तो काफ़ी सारे आवाज़ एक पैकेज की तरह होकर तुम्हारा दिमाग को पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। इसलिए तुमको पहले ही एक टाइप का स्टडी रूम क्रिएट करना है, और एक दूसरी जगह में आप स्टडी रूम बना देना है, या फिर ऐसे कुछ जगह में चले जाओ जहाँ पे इतना आवाज़ नहीं आ रहा हो, थोड़ी नॉर्मल टाइप का, थोड़ी थोड़ी सी जिससे कि गूंजने वाला आवाज़ हो, वहाँ पे चले जाओ। या फिर यहाँ पे जगह आवाज़ ना हो तो वहाँ पे भी तो और भी बेहतर होगा, तुम आराम से पढ़ाई कर सकोगे और आराम से तुम्हारा काम को निपटा सकोगे, वहाँ पे चले जाओ। ओके, तो ये सिंगल ऐसे कुछ करते थे। तो ये और एक बात, जब तुम रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, रूम में एक टाइप का नॉइज कैंसलेशन गैजेट लगा दो। वो गैजेट आने वाला आवाज़ के तरंग वेव को वहाँ पे ही खत्म कर देगा। ओके, यहाँ पे ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो ये ही होता है डिस्टर्शन सिग्नल का काम, ये वर्ड स्क्रूटी ऐसे कुछ करता है। और फिलहाल इसका दूसरे नाम में एक टाइप का इम्पैक्ट, सबसे डेंजरस इम्पैक्ट सिग्नल भी कह सकते हैं। और ये इम्पैक्ट इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि तुम्हारे दिमाग को डिस्टर्शन कर देगा। उससे थोड़ी सी नीचे वाला होता है वो क्या है, वो ऑरेंज से अलग ग्रीन तो और काफ़ी कम है, क्योंकि ग्रीन तो फिलहाल सामान्य का आवाज़ है। सामान्य का आवाज़ देख, अगर थोड़ी तो थोड़ा क्या होता है, देखो अगर कोई चीज़ अगर गिर गया, जितना आवाज़ होगा उतना ही रहेगा, और दोबारा तो वो उसको हम बार बार तो वो गिर नहीं सकता। इसलिए एक सामान्य को गिर गया, थोड़ी सी आवाज़ होगा तो खत्म हो गया वहाँ पे। चलो, लेकिन ये जो आवाज़ कॉन्टिन्यूसली जारी रखता है, ये कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि ये सबसे लॉन्ग रेंज वाला आवाज़ होगा। ओके, यहाँ ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो ये किसी ऐसे कुछ डिस्टर्ब होता है, तो इसका मेंटेन करने के लिए आपको एक खुद ही का एक स्टडी रूम क्रिएट करना होगा। ओके, यहाँ पे आर पॉइंट में आप आर के जोन में चले जाओ। आर सबसे सेफ्टी जोन होगा, प्रेटी जोन। यहाँ पे आर में एक टाइप का लगा दो। क्या, मैं एक अल्फाबेट के जरिए से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंस्टेट कर रहा हूँ। ओके, आर के जोन प्रोटेक्ट वाला जोन को चले जाओ। यहाँ पे एक टाइप का नॉइज कैंसिलेशन लगा दो, और वहाँ पे तुम्हारा काम और पढ़ाई दो टाइप का चीज़ एक साथ निपटा लो। ओके, ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो ये डिस्टर्ब सिग्नल फिलहाल बड़ी बड़ी आवाज़ें क्रिएट करते हैं, जिस वजह से तुम्हारा दिमाग का डिस्टर्ब होता न हो या ना हो, लेकिन होगा, जरूर होगा। ओके, तो फिलहाल इतना ही मैं कह सकता हूँ। रेडिएशन सिग्नल ऐसे कुछ तो उससे बचने के लिए एक फिलहाल इसको नोट कर लो, या फिर इसको याद रख लो। जो मैं जो भी कुछ बात बता रहा हूँ, ये आपको सेफ्टी के लिए मैं कह रहा हूँ, आपकी सेफ्टी के लिए। क्योंकि जैसे से ज़्यादा बच्चे जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो वो कुछ आवाज़ सुनते हैं तो क्या तुम्हारा उनका दिमाग वहाँ में चला जाता है, जिस वजह से तो वो डिस्ट्रैक्ट अपने आप हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ले, तो आप ऐसे कुछ गलत काम ना करना, और जो भी कर रहे हैं दूसरों को भी समझा देना ऐसे कुछ ना करे। तो इसलिए वो अलग स्टडी रूम क्रिएट करो। जब रूम के बाद अगर तुम बाहर कुछ आउटसाइड फील्ड में, अगर तुम कोई आउटसाइड जोन में अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो आउटसाइड जोन में पेड़ के नीचे जाके पढ़ो, या फिर काफ़ी जहाँ पे इतना दूर चले जाओ जहाँ पे आवाज़ ना हो, वहाँ पे जाके पढ़ो। और अगर तुम रूम में पढ़ाई करो तो एक बात का ध्यान रखना, वहाँ पे एक टाइप का नॉइज कैंसिलेशन गैजेट लगा दो। मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि ये गैजेट ऐसे ही काम करता है। ये आने वाला तरंग, वो ये जो आवाज़ के तरंग को, जो साउंड वेव को क्या ये वहाँ पे ख़त्म करता है। तो साउंड वेव पे आने से पहले आप वो कैंसिलेशन नॉइज वाला गैजेट को फिक्स कर देना आपके रूम के अंदर। ओके, ऐसे कुछ। तो रहता हूँ फ्रॉम ओडिशा।